नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले हम बात करेंगे 100 साल का इतिहास, आरएसएस की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जुड़ाव वर्षों पुराना रहा है। संघ के 100 साल पूरा होने पर जब प्रधानमंत्री नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने स्वयंसेवकों के निस्वार्थ सेवा भाव की जमकर तारीफ की। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगोवाल और गुरुजी गोवलकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। पीएम ने कहा कि संघ का 100 साल पहले बोया गया पेड़ अब वट वृक्ष बन गया है। यह साधारण वट वृक्ष नहीं है और अब यह भारत का अक्षय वृक्ष बन चुका है जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बना रखा है। राष्ट्र यज्ञ को इस पावन अनुष्ठान में मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्र का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी, नरवेह त्यौहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात की थी। स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, गरीब को अच्छा इलाज मिले, कोई भी इलाज से वंचित ना रहे, ये सरकार की नीति है। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 100 साल हो गए हैं अब आरएसएस को। आज उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमकर तारीफ की है। देखिए विशाल, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे और महाराष्ट्र के नागपुर मुख्यालय जब वो पहुंचे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जब शामिल हुए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है, जिसे केशव कुंज के नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहे और वहां पर उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलराम हेगड़ेवार और दूसरे संघ चालक माधव सदाशिव गोलकर गुरु जी के, जिनके नाम से जाना जाता है, कि स्मृति मंदिर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था, जिसमें पहले जुलाई 2013 में आए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के सिलसिले में बैठकों के में शामिल होने नागपुर तो आए थे, लेकिन केशव कुंज बिल्डिंग में नहीं आए। और उसके बाद लगातार 34 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच हुई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक वट वृक्ष के तरह कहा कि स्वयंसेवक का एक निस्वार्थ जीवन होता है और हम देश से देश और राम से राष्ट्र तक मंत्र लेकर चलते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमर संस्कृति का एक वट की तरह है। तो इन तारीफों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से संघ लगातार चेतना के शिविर 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया था, आज वो महान वट वृक्ष तैयार हो गया है जो दुनिया के सामने है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार लगा है और उसके स्वयंसेवक भी लगातार इस चेतना को बढ़ाने और इसको आगे ले जाने और लोगों तक भावना को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय ने केशव कुंज में भारत की आजादी से लेकर अब तक की संघ की जो चीजें थी उनको लेकर उनके काम काज और 100 साल में जो संघ के लेकर क्रियाकलाप अब तक हुए हैं, जो कार्य किए हैं, जहां पर वो अब तक पहुंचे हैं, उन सब चीजों का प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास किया और कहा कि आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा धर्म है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे को बढ़ा रहा है। भारत अब एक ऐसा देश है जो दूसरों की मदद करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना हाथ बटाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करीब 30 मिनट का भाषण था, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के कार्य थे, उनको लेकर एक बड़ा भाषण दिया गया। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक समेत तमाम संघ के पदाधिकारी उस दौरान मौजूद रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रवाना हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नीतीश का बयान फिर दोहाई। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है, इसी के तहत अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे। रविवार को पटना के बाबू सभागार में आयोजित केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी वह पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में केंद्र और सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं होगा। मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं। कार्यक्रम में संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार में पहले गुंडा राज था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे खत्म कर दिया और देर रात भी लोग बिना डर के सड़क पर निकल रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कोसी सहित कई परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि बिहार में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो हम लोग जब आए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो लगातार बयानों से और अपने कुछ अलग अंदाज के लिए काफ़ी दिनों से चर्चित हैं नीतीश कुमार, और आज फिर उन्होंने वो बात कही जो 2024 के चुनाव में जब एनडीए की मीटिंग की तब बात कही थी। देखिए विशाल, अगर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की बात की जाए तो आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, इस रैली को एनडीए की रैली के संयुक्त नाम दिया गया था। और जब बिहार के गोपालगंज में उस रैली को संबोधित कर रहे थे, ये रैली उस इलाके में हो रही जहां जिसे लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है, उस इलाके में इस रैली का आयोजन किया गया। उस दौरान अमित शाह के भाषण के साथ साथ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का भाषण हुआ और उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के 24 से पहले और इलेक्शन के बिहार के आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार उसी को दोहराया कि उन्होंने जो 2 बार गलती करके इधर उधर किया वो नहीं जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनको पहली बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा ने बनाया था, इसलिए वो उन चीजों को भूलना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाए तो वो पूरा अमित शाह को भरोसा दिलाते नजर आए कि वो अब आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन छोड़कर नहीं जाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो अमित शाह की भी रैली में उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता को तय करना है, उनको जंगल राज की ओर जाना है या फिर विकास की तरफ बिहार के लोगों को बढ़ना है। यानी आगामी विधानसभा चुनाव में विकास की तरफ जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कह सकते एनडीए को वोटिंग करना है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के राज को सिर्फ रंगदारी, अपहरण, दंगई, फिरौती, भ्रष्टाचार, घोटाला जैसे तमाम उपाधियों के नाम से अपने भाषण में कहा कि इस तरह के माहौल की तरफ अब आप लोगों को नहीं जाना है, एक तरफ विकास की रास्ता है, उस तरफ आपको आगे जाना है और बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ वोटिंग के साथ बढ़ना है ताकि बिहार के विकास को और बढ़ाए। तो फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिहार विधानसभा से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और संयुक्त रूप से कह सकते एनडीए की ये बड़ी रैली थी जिसमें पूरा का पूरा बिहार को संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब जंगल राज के नहीं विकास की ओर बढ़ना है और आगामी दिनों में जो चुनाव होना है और जो
होनी है, उनमें जनता को विकास को चुनना है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार में अब एनडीए ने एक चुनावी बिगुल फूंक दिया है, भले विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से ना की गई हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे लगे कूड़े के ढेर कैसी अंधेर। जालौन शहर में नगर पालिका की उदासीनता के चलते शहर भर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मोहल्ला श्यामनगर में साफ सफाई की स्थिति को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और रमज़ान व नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक इस गंदगी से निजात मिलेगी। कूड़े वाले को डाल के पहुंचाएंगे। कहाँ डला कूड़ा? कूड़ा यहाँ दिल्ली में डला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो आए नहीं कूड़े वाले? नहीं, आज कूड़े वाले आए ही नहीं है। कौन सा पार्ट है जानते हो तुम? वार्ड नंबर 31 है। 31 है? कोई मेंबर कौन है? सादा मेंबर। तुमने कहा नहीं कूड़े वालों से कि कूड़ा डाले जाएगा? कूड़े वाले में जब मिलते जब तो क्या और स्वच्छ भारत सुंदर भारत को लेकर प्रशासन और शासन लाख दावा कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई शहर की, जहां पर लगातार कूड़ा और नाली भरी लबलब देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पॉइंट पे कूड़े इस तरह के पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा कूड़े के ढेर हैं जहां पर लोगों को बड़ी दिक्कत और दुर्गंध से परेशानी होना पड़ रही है। ऐसे में लोग मुंह में कपड़ा लगाकर जगह से निकल रहे हैं, कूड़े की गुदंग से परेशान हो रहे हैं, कूड़े के ढेर से लोगों को बच के जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके के नगर पालिका की लापरवाही को लेकर जहाँ पर लोगों में आक्रोश बनता जा रहा है, लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से जो कूड़े के ढेर पड़े हैं उनको साफ़ सफाई को लेकर लोगों की मांग है कि जो कूड़े के पॉइंट बनाए जाएँ ताकि यहाँ पर कूड़ा सड़कों पर ना आए, ताकि यहाँ पर जानवरों का जमावड़ा ना खड़ा हो, और इसको लेकर लोगों ने काफ़ी मांग की है। अब देखना ये होगा ऐसे में साफ सफाई और कूड़े के ढेर को हटाने को लेकर नगर पालिका कब चेतती है, कब ये इन कूड़ों से गंदगी से लोगों को निजात मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। बात करेंगे दरोगा के ठेंगे पे निर्देश। खबर इटावा से, जहां क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह के निर्देश के बाद भी यातायात पुलिस दस्ते में शामिल दरोगा सिपाही डंडे थामे रहने का मुंह नहीं छोड़ पा रहे। शहर स्थित बस स्टैंड के पास यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात दरोगा माफसी राम कश्यप न सिर्फ डंडे से लैस दिखे, बल्कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश याद दिलाने पर अपने ढंग से डंडे की उपयोगिता भी बताई उन्होंने। मतलब वो आपके लिए कोई अधिकारी नहीं है। आप अपने अधिकारी का आदेश का पालन नहीं करेंगे। इस चौराहे पर इस तरीके से आप मैडम महोदय का ही आदेश है। जो देव जो है बातों से नहीं माने, उल्लास से माने, ऐसा कहना है उनका। ऐसा कहना क्यों नहीं है? जब जो है कोई पालन नहीं करेगा तो इसे काहे से खचकाऊंगा, हाथों से खचकाऊंगा। मतलब आपको सीओ मैडम का जो कहना है, जो बातों से न माने या समझाने से ना आए, वो डंडे से मारेंगे हम उसको। आप लोग उसे डंडे से मारेंगे, ये है आपकी सीओ मैडम का कहना। क्या कहना? आप क्या बोल रहे हैं अभी? मैडम का कहना हमको मालूम जानकारी है, ये आपको तुम्हें तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बड़े उच्च अधिकारी आपके लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। वो सब कुछ है भाई। नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं कि उनका आदेश है कि बातों से न माने, उनको बातों से समझाया जाएगा? आप गरीब जनता पे डंडे बरसाएंगे? गरीब जनता पे डंडे कौन बरसाए? कोई वीडियो तुम्हारे पास हो
आस्ते जो है ये हाथ में डंडा क्यों लियो, जबकि उनका सख्त आदेश है किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी के हाथ में डंडा नहीं दिखेगा। दिखाओ कि किसी पुलिस वाले ने किसी को डंडा मारा है। मतलब सुधरेंगे नहीं। एक लेडीज इतनी ऑनेस्ट आई है यहाँ पर, आप लोग को आदेश दे रही, उनके पार नहीं कर रहे हो। हर बात को मतलब हंसी में लेके लौट रहे हो। ये हाथ में डंडा लिए हो, आपकी सीओ लेडी जो आई है आयुषी सिंह साहब का आदेश हुआ है कि आप ट्रैफिक के हाथ में डंडा नहीं दिखेगा, वो नहीं रखेगा। आप एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी हाथों में डंडा लिए हुए हो, मतलब वो आपके लिए कोई अधिकारी नहीं है। आप अपने अधिकारी का आदेश का पालन नहीं करेंगे। चौराहे पर इस तरीके से आप बात करेंगे सूर्य तिलक के ट्रायल के एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामलला के परिसर में आज सूर्य तिलक का ट्रायल शुरू हुआ। भारत के वैज्ञानिक 6 अप्रैल को सूर्य की किरणों से भगवान राम के मस्तक पर तिलक लगाने की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले वर्ष अस्थायी तौर पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया था, लेकिन अब वैज्ञानिक मंदिर के पूर्ण होने के बाद स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर भगवान सूर्य रामलला के मस्तक पर तिलक करेंगे। आज वैज्ञानिकों ने इसका 1 मिनट का ट्रायल किया, जबकि 4 मिनट तक सूर्य तिलक रामनवमी पर भगवान राम के मस्तक पर किया जाएगा। और अब बात करेंगे ईद का उत्साह, बाजारों में चहल पहल। रमज़ान के समापन के साथ ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल 31 मार्च यानी कल ईद मनाई जाएगी। ईद के मद्देनज़र बाज़ारों में रौनक लौट आई है। मुस्लिम समुदाय में त्योहारों को लेकर उत्साह है। बाज़ारों में चूड़ियाँ और नए कपड़ों की दुकानें सज गई हैं। सेवइयों की दुकानें विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ईद पर सेवई का विशेष महत्व होता है। दुकानदारों के अनुसार महंगाई के बावजूद लोग सेवइयां खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि ईद खुशियों का त्यौहार है, लोग महंगाई को भूलकर खरीदारी में जुटे हुए हैं। वहीं बाज़ारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार की ईद खरीदारी के मामले में शानदार रहेगी। चांद रात तक बाज़ारों में रौनक बनी रहने की संभावना है। महिलाएं चूड़ियों की दुकान पर खरीदारी कर रही हैं। बच्चों के लिए विशेष खरीदारी की जा रही है। चांद देखने के बाद जहां ईद का पर्व मनाया जाएगा, इसको लेकर के रायबरेली में जो बाजार हैं वो काफ़ी गुलजार दिखाई दे रही हैं। इस समय मौजूद है रायबरेली ज़िले के कहारों के अड्डे में, जहां आप देख सकते हैं सेवई यहां पे बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद बताया जा रहा है कि कल ईद का पर्व होगा, जिसको लेकर के यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं
वो काफ़ी तेज़ की गई हैं। देख सकते हैं कारीगर के द्वारा जो है यहाँ पे कई तरह की जो है सेवइयाँ बनाई जा रही हैं और काफ़ी लंबे समय से सेवई बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ईद का जो पर्व है वो भाईचारे का पर्व है और इसमें जो महत्व है वो सेवई की महत्व मानी जाती है। ये देख सकते हैं कई प्रकार की यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो रखी गई हैं, वो चाहे बनारसी सेवई की बात की जाए या जौनपुरी या फिर इलाहाबादी सेवई की बात की जाए, कई तरह की यहाँ पे जो सेवई की वैरायटी है उनको रखा गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं सेवई लेने, क्योंकि कल ही ईद का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे तैयारियाँ भी काफ़ी तेज़ की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ईद के पर्व को लेकर के किस प्रकार उत्साह है और क्या तैयारियाँ इनकी की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद जमाल कहते हैं। कल देखा जाए तो ईद का पर्व मित्य मनाया जाएगा, इसको लेकर के किस प्रकार के आप लोगों की तैयारियां और कितना उत्साह आप लोगों के अंदर है? जी बहुत उत्साह है। ये 30 रमज़ान हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत अल्लाह ने दिया है, ये बहुत बड़ी नियामत है, उसी की खुशी में ईद मनाई जाती है। अच्छा, रायबरेली में देखा जाए तो किस प्रकार की सेवइयाँ आप लोगों को मिल रही हैं यहाँ पे? बहुत बेहतरीन सेवई हैं, बहुत सी क्वालिटी है सेवइयों की। बनारस की है, इलाहाबाद की है, कानपुर की है, सब सेवइयों का अलग अलग क्वालिटी है। इसमें महंगी है, एक सेवई कम से कम 150 रुपये किलो तक के है, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, बहुत वैरायटी है सेवइयों की। बिल्कुल देख सकते हैं ये सेवई की दुकान पे है, जहाँ पे कई वैरायटी के यहाँ पे सेवइयाँ लगी हुई हैं और लोग देखा जाए तो सुबह से यहाँ पे जो लोग हैं वो लेने के लिए आ रहे हैं। कारीगर हैं जिनके द्वारा ये सेवई बनाने का कार्य किया जा रहा है और जो है बताया जा रहा है कि आज अंतिम दिन है, लोग यहाँ पे लेकिन पहुँचेंगे क्योंकि कल ही से ईद का पर्व है, तो लोग इनको भी उम्मीद है कि इस बार बिक्री भी काफ़ी होगी। तो देखा जाए तो सुबह से यहाँ पे जो लोग हैं वो सेवई लेने पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल ईद का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, उसको मनाने को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं रायबरेली में? विशाल, देखिए आपको बता दें कि जहां आज से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है, वहीं कल उम्मीद क्या है कि आज चांद देखने के बाद जो है कल ईद का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर के देखा जा रहा है जहां एक और बाजार गुलजार है, तो वहीं जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो जो आसपास के जो मंदिर हैं उनसे 500 मीटर की दूरी पर जो है जो मां की दुकान है उसको खोलने के जिस प्रकार सरकार ने आदेश दिए हैं कि आसपास कोई भी दुकानें जो है 500 मीटर के अंदर की नहीं होंगी, उसको लेकर के भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। कल ईद को लेकर के भी जिला प्रशासन ने अभी पूरी तैयारियां कर ली है। देर शाम की अगर बात करें तो फ्लैग मार्च निकाल करके जो है लोगों के बीच जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही। वहीं खुद सड़कों पर जो है जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों से त्योहार शांतिपूर्ण मनाए जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि नवरात्र पर्व की भी आज से शुरुआत और कल ईद है, तो दोनों पर्व एक साथ है, शांतिपूर्ण हो सके इसको लेकर के पहले ही पीस कमेटी के जो बैठक की गई, सभी धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन ने बैठक कर ली है ताकि किसी भी प्रकार की जो त्योहार में दिक्कतें न हो सके, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।